प्रशांत किशोर की लोकसभा चुनाव में हो सकती है एंट्री। वाल्मीकि नगर से लड़ने की है संभावना। 5 से 6 सीटों पर प्रत्याशी भी उतार सकते हैं। जी हां, बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं। इसकी अंदर तैयारी भी हो रही है। सब कुछ ठीक रहा तो कांग्रेस और आरजेडी उनको वॉक ओवर दे सकती है। इसके बदले में प्रशांत किशोर की टीम महागठबंधन के लिए चुनावी रणनीति बना सकती है। जी हां, बता दें कि जन सुराज से जुड़े सूत्रों के अनुसार प्रशांत किशोर बिहार की 5 से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। ज्यादा जोर वाल्मीकि नगर और पूर्णिया सीट पर है। प्रशांत के अलावा एमएलसी अफाक अहमद, प्रदीप सिंह के चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा है। एक नाम सिवान से भी सामने आया है जिसका नाम है हिना शहाब। जनसुराज से जुड़े लोग इस बात को मान रहे हैं कि पीके लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे, यानी कि इस पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के नेता इस मुद्दे पर कुछ कहने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर बक्सर के रहने वाले हैं, लेकिन वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट उनके लिए ज्यादा मुफीद है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। 1.5 साल पहले यानी कि 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर ने अपनी जन सुराज यात्रा की शुरुआत जिस भितिहरवा गांधी आश्रम से की थी, वह वाल्मीकि नगर लोकसभा में आता है। यहीं से 3500 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले थे और बिहार में सबसे ज्यादा जन सुराज का संगठन यहीं पर मजबूत है। जातीय समीकरण काफी हद तक प्रशांत किशोर के पक्ष में है। यहाँ पर ब्राह्मण वोटर अच्छी खासी संख्या में है। मुस्लिमों के बाद सबसे ज्यादा ब्राह्मण 3.25 लाख वोटर्स है। प्रशांत किशोर ने बेतिया के अफाक अहमद को सारण शिक्षक निर्वाचन के एमएलसी पद का चुनाव जिताया था। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सारण, पश्चिम चंपारण, सिवान, मोतिहारी, गोपालगंज जैसे जिले आते हैं। अपनी पदयात्रा के शुरुआती 6 महीने प्रशांत किशोर इन्हीं जिलों में ज्यादा रहे हैं। 2008 में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट अस्तित्व में आने के बाद 4 लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन एक बार भी आरजेडी या कांग्रेस यहां से नहीं जीती। इस सीट पर बीजेपी और जदयू जीतती रही है। इस समय यहां से जदयू के सांसद है। जनसुराज की पश्चिमी चंपारण के जिला अध्यक्ष बिकई महतो ने यह भी कहा कि पश्चिम चंपारण में संगठन की तरफ से 7 गाड़ी दी गई है। करीब 50 लोग अपनी गाड़ी से घूमते हैं। प्रतिदिन एक पंचायत को चिन्हित कर उसमें जनसुराज की नीतियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। तेजी से लोगों को जोड़ने का काम भी किया जा रहा है और वाल्मीकि नगर लोकसभा में अब तक 1 लाख लोग पार्टी के सदस्य बन गए हैं। सभी विधानसभा में विधानसभा पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जो अपना काम भी कर रहे हैं। वहीं बता दें कि इन तमाम बिंदुओं पर अगर ध्यान देते हैं तो प्रशांत किशोर के पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, वह वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से खुद चुनाव मैदान में आ सकते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में ही सबसे अधिक समय बिताया है। वहां से प्रशांत को अच्छा रिस्पांस मिला है। वो कार्यकर्ताओं की गाड़ी और संसाधन भी पूरी कर रहे हैं और इसका उनको बड़ा लाभ भी मिल रहा है। कार्यकर्ता सुबह गाड़ी से जाते हैं और कैंपेनिंग करके शाम को वापस आ जाते हैं। मैन एंड मटेरियल के मामले में वो काफी मजबूत है। यानी कि प्रशांत किशोर की बात करें तो इस वक्त प्रशांत किशोर एक रणनीति पर काम कर रहे हैं, जहां पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की लोकसभा चुनाव में एंट्री हो सकती है।